हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं जो 1 जून 2025 को असिस्टेंट प्रोफेसर जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंतर्गत लिया जाने वाला एग्ज़ाम है वो हुआ था। तो उसके जो फर्स्ट पेपर है उसकी थोड़ी डिटेल में अध्ययन कर लेते हैं अपन। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये पेपर का फर्स्ट पेज है जिसमें 50 क्वेश्चन है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित किए गए हैं और अवधि है इसकी टाइमिंग अवधि 1 घंटे के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसमें क्या क्या दिया गया और 1 जून को जो एग्ज़ाम आया था उसमें कौन कौन से क्वेश्चन फंसे हैं। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में देख लेते हैं पहले। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि मालवा की ताम्रपाषाणी संस्कृति का प्रमुख स्थल नाबदा टोली है। जो नाबदा टोली का उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये है HD संकालिया। तो HD संकालिया के द्वारा नाबदा टोली जो क्षेत्र है उसका उत्खनन कराया गया था। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें है मध्य प्रदेश में राज्य सूचना आयोग का गठन सूचना का अधिकार सन 2005 की धारा के डैश के अनुसार किया गया। तो इसमें जो धारा दी गई उसमें कौन सी धारा थी उसके अनुसार इसका गठन किया गया है? तो ये जो धारा है वो है धारा 15। फिर सेकंड क्वेश्चन है इसका थर्ड क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है? तो ये सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में है। डिंडोरी जिले में मध्य प्रदेश की जो ग्रामीण मतलब गांव में रहने वाले जो लोग हैं उनकी जनसंख्या सर्वाधिक है। तो अगला जो क्वेश्चन है फिर है पिथौरा चित्रकला। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चित्रकला है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। तो इसमें जो चित्रकला है पिथौरा उसका संबंध भील जनजाति से है। इसके बाद सेकंड जो फिफ्थ क्वेश्चन आया था उसमें है यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें निम्न प्रकार का यूज़र इंटरफेस होता है। तो यूनिक्स एक कंप्यूटर में उपस्थित इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो उसके द्वारा कंप्यूटर चलित होता है। तो यह एक कमांड पर आधारित जिसमें अपन पहले कमांड देते हैं और उसके अनुसार कंप्यूटर वर्क करता है। तो ये कंप्यूटर आधारित इंटरफेस हो जाता है यूनिक्स, जो कि कमांड पर आधारित होता है। फिर 6 क्वेश्चन है आपका, किस जनजाति के लोग स्वयं को गोंडों का छोटा भाई कहते हैं? तो ये बहुत पहले पढ़ाया था कि इसमें है गोंडों का छोटा भाई। तो इसमें पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये गोंडों को छोटा भाई बता रहे हैं, लेकिन पहले अपन ने देखा है कि जो जनजाति है वो किसको बड़ा भाई मानती है। तो इसमें छोटा भाई की बात की जा रही है तो इसलिए इसके बड़ा भाई कौन है? गोंड है। तो उनके छोटे भाई के रूप में बेगा जनजाति अपने मानती है कि बेगाओं के बड़े भाई हैं वो गोंड है और तो गोंडों को छोटा भाई कौन हो जाएंगे? बेगा हो जाएंगे। सेवेंथ क्वेश्चन में मध्य प्रदेश के किस भाग में वर्षा की परिवर्तनशीलता अधिक पाई जाती है? क्योंकि परिवर्तनशीलता की बात हो रही है तो कर्क रेखा जो कि मध्य प्रदेश के कई सारे जिलों 14 जिलों से होकर गुजरती है। तो उसके अंतर्गत अपने जो मध्य प्रदेश में उसमें उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है जिसके अंतर्गत उत्तर पश्चिमी भाग जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका सही हो जाएगा, उत्तर पश्चिमी भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किस चंदेल शासक ने करवाया था? तो इसमें चंदेलों के जो शासक थे वो थे यशोवर्मन नाम के शासक के द्वारा खजुराहो के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो मैंने आपको अभी बताया कि मध्य प्रदेश में जो कर्क रेखा गुजरती है वो कितने जिलों से होकर गुजरती है? क्वेश्चन में दिया है कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले से कर्क रेखा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो नहीं गुजरती है? तो यहाँ पे नहीं के बारे में पूछा है। तो नहीं गुजरती है तो देख लेते हैं पहले मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिलों से ये कर्क रेखा गुजरती है। तो सबसे पहले देखिएगा आप कि
कर्क रेखा जो है मध्य प्रदेश की रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया और शहडोल जो मध्य प्रदेश के 14 जिले हैं उनसे होकर गुजरती है। लेकिन जो क्वेश्चन में दिया है उसमें तो यह क्वेश्चन नंबर 9 है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी में इंदौर है जिसमें से ये कर्क रेखा नहीं जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया? तो सन 1992 में इसको अधिनियमित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शूलपाणी जो क्षेत्र है वो किस पारंपरिक तीर्थ यात्रा मार्ग के लिए महत्वपूर्ण होता है? तो इसमें पंचकोशी भी नहीं है, अमरनाथ भी नहीं है और कैलाश मानसरोवर भी नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नर्मदा परिक्रमा। हाल ही में नर्मदा परिक्रमा के लिए एक रैली भी आयोजित की गई थी कुछ दिन पहले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, FPGA एकीकृत सर्किट है जिसका उपयोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI को तैनात करने के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। तो इसका जो FPGA सर्किट होता है उसका जो फुल फॉर्म है वो है फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरेज। फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरेज। तो इसका जो फुल फॉर्म है फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सन 1857 1857 के प्रदेश के जनजातीय नायक श्री ढैलन सिंह सहाय का जन्म स्थान वर्तमान में किस जिले में है? तो इनका जो जन्म स्थान है वो नरसिंहपुर जिले में है। बरुआ परंपरागत पदवी का संबंध किस जनजाति समुदाय से है? तो यह बैगा जनजाति से है। बरुआ समुदाय, बरुआ परंपरा जो होती है। मई 2025 में मध्य प्रदेश किस शहर में द चेंज मेकर कॉन्क्लेव आयोजित की गई? तो आप देख सकते हैं इस बार जो क्वेश्चन में मध्य प्रदेश जो करंट अफेयर लेटेस्ट ही पूछ रहे हैं उनको। सेकंड जो लास्ट मंथ था मई, उसी का पूछ लिया है इन्होंने। तो इसका क्वेश्चन नंबर 15 का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का सी, इंदौर। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पंचायतों संबंधी प्रावधानों को भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो जो संशोधन है वो है 73वां संशोधन। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रसिद्ध गोंड राजा संग्राम शाह द्वारा लिखित संस्कृत ग्रंथ का नाम क्या है? तो इनका जो ग्रंथ था वह रासरत्न माला। 18वां क्वेश्चन है, मनुआभान की टेकरी से अनेक लघु पाषाणिक उपकरण एकत्रित किए गए हैं। मनुआभान की टेकरी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश की भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी है उसमें भी मनुआभान की टेकरी स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबुल फजल ने आईने अकबरी में किस रियासत के विषय में लिखा है कि यह रियासत इतना समृद्ध था कि प्रजा लगान जो कर होता है, कर टैक्स की अदायगी स्वर्ण मुद्राओं और हाथियों में करती थी। तो यह जो रियासत थी बहुत ही समृद्धशाली थी, तो वो थी गोंडवाना की। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती सर्वप्रथम किस जिले में आरंभ हुई? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश के देवास में मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती सर्वप्रथम की गई थी। अगला क्वेश्चन, भारत शासन ने औपचारिक रूप से
मध्य प्रांत की स्थापना किस वर्ष रखा? तो है 1861। भारत की प्रथम महिला विधि सचिव अंजू राठी राणा थी। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सुरक्षित वेबसाइट के लिए किया जाता है? तो इसका एक ही ऑप्शन हो जाए ऑप्शन नंबर डी, HTTPS, जिसका फुल फॉर्म होता है, एक मिनट, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जनवरी 2025 में मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाए गए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए था, मनोज श्रीवास्तव, जो हाल ही का करंट अफेयर है इसी साल का, उसमें से ये क्वेश्चन आया है। 25 निम्नलिखित से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश राज्य में ई गवर्नेंस की परियोजना नहीं है? तो ई गवर्नेंस की ज्ञानदूत भी है, ई चालान भी है और ई उपार्जन भी है, लेकिन जो लोक मित्र है वो ई गवर्नेंस की परियोजना नहीं है। तो इसको क्वेश्चन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता के प्रतिशत वाले जिलों का अवरोही क्रम, मतलब कि सबसे पहले सबसे अधिक जनसंख्या, मतलब सर्वाधिक साक्षरता किस जिले में है, वो वाला जिला आ जाएगा यहाँ पर। तो देख लेते हैं इसके लिए। तो इसमें जो सबसे अधिक साक्षरता है वो जबलपुर की है, जबलपुर। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें दिखाई दे रहा है, सॉरी, ये वाला जबलपुर, इसके बाद इंदौर, इसके बाद भोपाल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, मध्य प्रदेश में शीतल पानी, गिरधरी, धौरदी, जट्टा खदानें किस खनिज से संबंधित हैं? तो यह मैंगनीज खनिज से संबंधित है। लमसेना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो लमझेना क्या होता है? एक जनजातीय विवाह की प्रकृति है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लमझेना का तात्पर्य जनजातीय समाज में क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विवाह का प्रकार होता है एक लमसेना। नीति आयोग के SDG इंडेक्स, इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार मध्य प्रदेश ने बहुआयामी गरीबी में क्या प्रगति की है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है कि 1.36 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 13 जो क्वेश्चन है वो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, मतलब SC ST एक्ट है जो 1989 है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत विशिष्ट न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत? वे धारा नंबर 14 के अंतर्गत, जो SC ST एक्ट 1989 जो होता है वो इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कब किया गया था? तो यह 1995-96 में किया गया था, वित्तीय वर्ष में। बाणसागर परियोजना में किन राज्यों की भागीदारी है? तो बाणसागर परियोजना में मध्य प्रदेश है, एक उत्तर प्रदेश और एक बिहार है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। पेरिस ओलंपिक 2024 हॉकी ने भारत की पुरुष टीम ने किस देश को हराकर कांस्य पदक पर कब्जा किया था? तो भारत की जो हॉकी टीम वो स्पेन की जो टीम थी उसको हराकर कांस्य पदक हासिल किया था। फिर है 34वां क्वेश्चन, बीजागढ़ की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो बीजागढ़ की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश के, बीजागढ़ की जो पहाड़ियाँ वो मध्य प्रदेश के पश्चिम जो सतपुड़ा श्रेणी है वहाँ पर पाई जाती हैं, जो कि महाराष्ट्र से लगा हुआ क्षेत्र है।
तो वहाँ पर बीजागढ़ की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपकरणों का एक नेटवर्क जिसमें एक ही नेटवर्क पर अन्य उपकरणों के साथ संचार या कनेक्ट और डेटा का आदान प्रदान करने के लिए एक एम्बेडेड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होता है, उसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स के नाम से जाना जाता है। नीति आयोग के इंडिया इंडेक्स सतत विकास लक्ष्य जो SDG भारत के जो लक्ष्य हैं 2023-24 के अंदर मध्य प्रदेश ने किस लक्ष्य में सर्वोत्तम अंक प्राप्त किए हैं, तो वो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 किसने प्राप्त किया, तो वे थे हांगकांग। 38वां क्वेश्चन है अगस्त 1942 में जब ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रजामंडल के सदस्यों की गिरफ्तारी शुरू हो गई, तब इंदौर के सराफा बाजार में किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के द्वारा हनुमान सत्याग्रह, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हनुमान सत्याग्रह वो विट्ठल बजाज के द्वारा शुरू किया गया था। वीर शंकर साहब रघुनाथ साह सम्मान वर्ष 2023 में किसे प्रदान किया गया, तो यह बुधपाल सिंह ठाकुर को दिया गया था। मध्य प्रदेश शासन के मीरा बजट 2025-26 के अनुसार वर्ष 2047 तक मध्य प्रदेश सरकार कौन सा आर्थिक लक्ष्य हासिल करने की आकांक्षा रखती है, तो वह $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होनी चाहिए अपने मध्य प्रदेश की। फिर है सतपुड़ा तापीय विद्युत केंद्र को कोयले की आपूर्ति कहाँ से होती है, सुहागपुर से। तो सुहागपुर का जो कोयला क्षेत्र है वहाँ से जो सतपुड़ा तापीय विद्युत केंद्र है वहाँ पे इसकी कोयले की आपूर्ति होती है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कुल सीटें कितनी हैं, तो इसमें राज्यसभा की जो हैं 11 सीटें हैं और लोकसभा की जो हैं वो 29 सीटें हैं। राज्यसभा की 29 सीटें हैं और जो विधानसभा है उसकी 230 सीटें हैं और जिसमें +1 एक आंग्ल भारतीय सीट हो जाती विधानसभा की। तो इसका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि आदिम जाति अनुसंधान और विकास संस्थान मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो ये भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी में स्थित है। मध्य प्रदेश प्रथम निर्वाचन आयुक्त है वो कौन, श्री NV लोहानी, ये हो जाते हैं। फिर है अगला क्वेश्चन मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना कब प्रारंभ की गई थी, तो वर्ष 2013 जब मोदी जी का आगमन नहीं हुआ था उसके पहले ही इसकी शुरुआत हो गई थी, तो लगभग उन्हीं के समय की बात है ये। अगला क्वेश्चन है कि महादजी सिंधिया और जयपुर के राजा माधो सिंह के बीच लाल सोटा का युद्ध कब हुआ था, 1787 में आयोजित किया 1787 में हुआ था। धार राज्य की स्थापना किसने की थी, तो उदाजी राव पवार के द्वारा धार राज्य की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में कौन से प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं, तो मैंने अभी बताया आपको मध्य प्रदेश की जो कर्क रेखा है मध्य प्रदेश के मौसम के लिए बहुत ही उत्तरदायी है। तो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र होता है वो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं यहाँ मध्य प्रदेश में। और कर्क रेखा जो है मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। तो उसके 14 जिले जो हैं वो अभी देख लेते हैं। ये है मध्य प्रदेश 14 जिले एक बार और, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, फिर है सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया और शहडोल। तो सबसे पहले कर्क रेखा रतलाम से होकर जाती है, फिर आखिरी में इधर शहडोल से निकल जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति दूध की औसत उपलब्धता लगभग कितनी थी, तो इसका औसतन जो होता लगभग 700 ग्राम के आसपास जो है 652 ग्राम,
ये डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। लास्ट जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो किस जनजाति योद्धा को कविता लिखने के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा मृत्युदंड की सजा सुनाई गई थी? तो वो शंकर शाह थे। उनके जो कविताओं के कारण उनको मृत्युदंड की सजा सुनाई गई थी। तो इसी के साथ MPPSC का असिस्टेंट प्रोफेसर फर्स्ट पेपर होता है, उसकी समाप्ति होती है। चलिए, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।